गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री सां शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण में आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी कैसी उपासना करनी चाहिए विधिवत, जो सदा ब्रह्म ज्ञान में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। कहाँ के? स्वर्ग के भागी होते हैं। तो ऋषिगण बोले कि प्रभु, अग्नि यज्ञ और देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमश हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। तो सोजी बोले, हे मेरे ऋषियों, ग्रस्त पुरुष अग्नि में सायकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसको अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समाधि का यानी समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ये जो आपको कथा सुनाई जा रही है, विस्तार पूर्वक सुनाई जा रही है कि शिव पुराण में क्या लिखा है और हमें किस विधि से कैसी पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। उपासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्त्र कहा जाता है। राज बिलव या द्विदेव से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अरणि में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सायकाल अग्नि के लिए
दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। जिनके पास संपत्ति की कमी है, धन की कमी है, वो सायंकाल हवन करें। हाँ, वो हवन करें, वो आहुति दें। सायंकाल भी कर सकते हैं। हाँ, दिन छिपने से पहले पहले 4 और 6:15 के बीच में कर सकते हैं। कंडे की कोर पर चावलों की समिधा, वो हवन सामग्री में चावल मिला लें, काले तिल, जौ, छैल छबीला, सफ़ेद चंदन का बुरादा, लाल चंदन का बुरादा, गंधक, लोबान, राई, इनके एक मिला करके रख लें। थोड़ा सा घी भी उसमें मिश्रित कर दें और 2 लौंग फूल वाली लेकर के करें तो संपत्ति, सुख संपत्ति उनके घर में वास करती है, ये शिव पुराण कहती है। ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। जो सूर्योदय के समय पर आहुति दी जाती है सुबह के समय, ये आयु की वृद्धि करती है। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक और यज्ञों में देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विजों को चाहिए कि वे देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपचार के लिए 12 की कल्पना की है। किनकी? 12 की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। रोग का नाश करना हो तो 108 बार एक मंत्र है, आपको बता रहा हूँ। राम कृपा नासई सब रोगा, जो ऐ भांति बने संजोगा। इसकी 108 आहुति रोज दें। कोई ज़्यादा बीमार है तो उसका हाथ लगवा लें, तो आप देखेंगे कि उसका रोग कब में ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे। और कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में ले जाओ कि ये व्यक्ति ठीक हो चुका है। फ्यूचर मत दिखाइए, वर्तमान में कि ये ठीक हो चुका है, ऐसा भाव ला करके आहुति दें। उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया, माया शक्ति का, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की।
तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता तथा त्रिलोक सृष्टा पारमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कार वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की, तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं और ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। ये हमें समझना चाहिए। सूर्य की उपासना हम करते हैं, जल देते हैं, तो इससे हम आरोग्य निरोगी काया होती है, क्योंकि उनकी जब जल देते हैं तो किरण पड़ती हैं, और हम जब जल देते हैं तो वो जो जल से छन करके जो 1-2 सेकंड का जो धूप जो मिलती है, वो हमारे रोगों को और आने वाले रोगों को दूर कर देती है। और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं और मन के भी स्वामी चंद्रमा ही है। जिसका चंद्रमा खराब है तो उसका मन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा चंचल है। तो इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग कर रखना चाहिए। उसके लिए सफ़ेद रुमाल रखना चाहिए। कोई ना कोई सफ़ेद वस्तु अपने पास में रखनी चाहिए। वस्तु भी नहीं रख सकते हैं तो सफ़ेद कुछ ना कुछ खाना चाहिए, चाहे दही खाएं, चाहे दूध पिए, चाहे जरा सा नमक ही खाएं, लेकिन सफ़ेद ज़रूर खाएं। और कोई भी मिठाई है उसे सफ़ेद नहीं खानी चाहिए। कोई मिठाई है वो सफ़ेद नहीं खानी चाहिए, चाहे उसमें हल्दी लगा दो। जैसे सफ़ेद रसगुल्ला है तो उसमें ज़रा सी हल्दी लगा करके उसको खाओ, जिससे कि जो ऊपरी चीज़ें होती हैं जो तांत्रिक लोग करते हैं तो वो चीज़ें कट जाती हैं। किसी का किया कराया होता है और हम सफ़ेद रसगुल्ले में, सफ़ेद बर्फ़ी में अगर थोड़ी सी हल्दी लगा देते हैं, या दूध में ज़रा सा 1-2 दाने हल्दी के भी डाल लेते हैं, या दही में भी 2 दाने हल्दी के डाल लेते हैं, तो कितना भी किया कराया हो वो सब दूर हो जाता है। गुड़ में दही में शक्कर डालेगा। हाँ, तो कुछ भी खाओ, लेकिन खाओ, क्योंकि जब शक्कर गिरोगी तो वो भी कुछ पीलेपन में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? जो मोमबत्ती का उपाय बताया है सोमवार को,
वो क्या है कि वो आपके मन को स्ट्रोंग करे और घर में सुख संपत्ति आए। घर में जब वो जलती है मोमबत्ती तो उसमें 3 शेड बनती हैं। आपने देखा होगा 3 शेड बनते ही नहीं बनते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवियाँ उसमें विराजमान हो जाती हैं। तो यहाँ पे जला करके शिवालय में 5 मोमबत्ती और 2 मोमबत्ती घर के दरवाजे पे जलाने से जो यमदूत होते हैं, पहली बात तो वो आते नहीं, और किया कराया होता वो भी ख़त्म, बहुत से हाय लगा देते हैं वो भी ख़त्म। इसके बहुत फ़ायदे हैं और उनका मन इतना स्ट्रोंग हो जाता है कि फिर वो सही सही चीज़ें ही फॉलो करते हैं। तो मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। उसके घर में मंगल ही मंगल होता है जो 5 मोमबत्ती शिवालय में प्रति सोमवार को जलाते हैं और 2 मोमबत्ती अपने घर में दरवाजे पे जलाते हैं। बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। तो हमने जो पीला बताया वो क्यों बताया? सफ़ेद में हल्दी लगाना, जिससे कि बृहस्पति जी आपकी आयु को बढ़ा दें। और जब सूर्य भगवान को तुम जल देते हो और सूर्य भगवान को जल देते समय गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आरोग्य तो आपको वैसे ही मिल गया। तो फिर क्या चाहिए? दीर्घायु भी चाहिए, लंबी आयु। शरीर में रोग है, लंबी आयु लेकर के करेंगे क्या? फिर तो यही कहेंगे भगवान हमें जल्दी उठा ले। तो हमें इन ग्रहों का थोड़ा सा साथ लेना चाहिए खाने पीने से। शुक्र भोग देते हैं, शुक्र भोग देते हैं। अब जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा सफ़ेद मिश्री ये मंदिर में दान करें या किसी गरीब गुरबा को ये दान करें शुक्रवार को, तो शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे नियम हैं, छोटे छोटे खर्चे हैं, इनमें बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं क्योंकि शुक्र भोग देते हैं। शुक्र जो है शादी के भी कारक है। और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमश फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप ये पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा और दान करना तीसरा और तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचार से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। तो ये 5 प्रकार आपको बताए हैं। इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 बरस अथवा 3 बरस तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन
वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। ये साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सपत्नी ब्राह्मणों को घृत पक अन्न का भोजन करावे। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन करावें। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न का दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर ग्रस्त पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। समझ में आ गई? वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे।
ये आपको हमने बताया कि जीवन में 3 वृक्ष हमेशा लगाने चाहिए। पीपल का, जो बहुत लंबे समय तक चलता है, आप उसके 5-10 साल देख रेख कर लो, कहीं भी लगा दो, अपने पार्क में लगा दो, किसी मंदिर में लगा दो, चाहे कहीं भी लगा दो, पीपल का लगाओ। और एक बड़ का लगाओ, ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहती हैं, इनकी वृद्धि होती रहती है। और एक बेलपत्र का पौधा हमेशा लगाना चाहिए। अगर एक भी आपका लगाया हुआ फलीभूत हो गया, इसको घर में भी लगा सकते हैं क्या बेलपत्र? बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगाओ। क्या है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अगर आपने किसी ब्राह्मण को बिठा करके वहाँ भोजन करा दिया, आपके खानदान से कभी भी अमीरी नहीं जाएगी, यानी रिच मैन बनते चले जाएंगे, रोग नहीं आएंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये बेलपत्र के नीचे बिठा करके भोजन कराना। कोई साधु संत आ गया, कोई मांगने वाला आ गया, अगर आपने उस बेलपत्र के नीचे बिठा करके अगर खीर भी खिला दी, चाय भी पिला दी, तो उसका फल अच्छे हो जाएगा। पर घर में लगाने से तो ये है, पिला दे तो भी फायदा। हाँ, चाय भी अगर घर में लगाएंगे, आपने तो लगा दिया लेकिन बच्चों से बेच करके फ्लैट में चले जाएंगे। सोचने वाली बात है। इसलिए पार्क में लगाओ। आपके बच्चे बेशक चले गए, फ्लैट में चले गए, कहीं दूर चले गए, लेकिन वो वृक्ष हमेशा बड़ा होता रहेगा। और वहाँ पर जब आप किसी को भोजन करा रहे हैं तो दूसरा भी आपको देख करके वहाँ भोजन कराएगा, और वो परंपरा आपकी चलती रहेगी। जैसे कि कितने यहाँ से आपके सामने से चले गए आपके घर के सामने से, लेकिन उनके कुछ पौधे ऐसे हैं लगाए हुए जो आपको याद दिलाते हैं कि ये इसने लगाया था। ऐसा है कि नहीं? ये आपके सामने लगाया होगा तो याद होगा, नहीं लगाया हो तो कौन याद करेगा? तो क्या है कि ये भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाना बहुत ही अच्छा है। छाया भी मिलती है। कहते हैं ना कि पिछले ज़माने में मंदिर में कितना लगाया, कोई नजर ही नहीं आ रहा है। आंवला लगवाया, ये भी लगवाया, लगेंगे। कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा गया है कि कांटे चुभना नहीं छोड़ते, तो इससे फूल महकना थोड़ी छोड़ देंगे। आज नहीं हो रहा तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा तो ज़रूर। ऐसी बात तो नहीं है। जब किसी के पीछे जब हम लग जाएंगे, तो वो होके ही रहेगा। बेलपत्र का है, चाहे पीपल का है, चाहे बड़ का है, कब तक नहीं होगा। जो हमारे धर्मशास्त्र, हमारे जो संत महात्मा कहते हैं, लगे रहो। पीपल का तो खुद ही लगता है, स्वयं ही लगता है। नहीं, लगाया भी जाता है, स्वयं उत्पन्न होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ एक हो गया ना, तो वो तो फिर तो वहाँ उस क्षेत्र में अपने आप ही हो जाएंगे। तो इसलिए जलाशय, कुआं, बावड़ी, पोखरे बनवाएं। पहले लोग बनवाते थे, अब तो सब इनको मिटा करके फ्लैट बनवाए जा रहे हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहें। धर्म का संग्रह करें, कुछ न कुछ करें। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता है
पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर आपको 1000 बातें बताई हैं, अगर एक भी किसी ने फॉलो कर ली तो क्या है कि उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। गलती से भी कोई इस YouTube पर भी कथा को श्रवण कर ले, उसको भी देव यज्ञ का फल पूर्ण मिलेगा। अगर उसने मोमबत्ती का उपाय भी कर लिया तो भी उसे संपूर्ण शिव पुराण का फल प्राप्त होगा। क्योंकि देवालय में रोजाना दिवाली मनाएंगे हर सोमवार को, तो उनका दिवाला कैसे निकलेगा? कभी नहीं निकल सकता। उनके घर में दिवाली ही दिवाली मनती रहेगी। अब देश काल, पात्र और दान आदि का विचार की कथा आपको शिव पुराण में क्या कहती है, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषिगण बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं सूत जी। अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है। अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। बड़े ध्यान से सुनिए, कौन सा फल किससे 10 गुना 100 गुना फल मिलता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जलाशय का चीज होती? माता श्री, जलाशय क्या होती बताओ? जलाशय जहाँ जल होता है, नदी किनारे, कुएं के पास, तालाब, जलाशय होता है। जहाँ जल ही जल है। और देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय, और देवालय तो पता है, वो भी नहीं पता। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट, और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। ये हर एक कोई नहीं बताएगा। उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है। किसको? समुद्र के तट को। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो वहाँ भी एक एक दिया लगा दो, वहाँ भी एक एक पुण्य का कर्म कर लो। और नहीं है तो कुछ चावल ले जाओ, वहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, चावल चीनी वहाँ से डालते चले जाओ, तो आपको इतना फल मिलेगा कि आप गिन भी नहीं सकते हो। 100 रुपये का आप डालोगे नहीं, करोड़ों अरबों संख्यों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। जहाँ तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है।
अब सबसे ज़्यादा कहाँ बताया गया? पर्वत के शिखर, सबसे ज़्यादा पर्वत का शिखर। हाँ, तो हमें सबसे मेन चीज़ को पकड़ना है कि कहाँ फल अधिक मिलता है। एक सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं सतयुग में, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है और द्वापर में सदा आधे फल की प्राप्ति होती है। कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। कलयुग में 1/4, तभी तो कहते हैं कि हमने इतना किया, हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और आधा कलयुग बीतने पर उस फल में से भी 1/4 कम हो जाता है ऑटोमेटिक। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, ये जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है। कौन से? जो विशुभ नामक योग में किया जाता है। जैसे कि 21 मार्च माता श्री, 21 मार्च और 22 सितंबर, ये 2 डेट नोट करके रख लो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिव पुराण कह रही है। अगर हिंदी में बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। 21 मार्च और 22 सितंबर, 22 सितंबर, इसको जो भी किया जाता है, बस तो दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विशुभ से भी 10 गुना अधिक माना गया है। दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं ना, उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। अब देखो किससे कितना, ये समझने वाली है शिव पुराण बता रही है। ये हरे कोई नहीं बताएगा, बताएगा माता श्री? कोई नहीं बताएगा, और ना कोई इसको ग्रहण करेगा। लेकिन जो सुनेगा वो ग्रहण करेगा भी। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। और जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। अब आपको एक ऐसा पुण्य और बताऊंगा जो इनका भी बाप है। जब बच्चा पैदा होता है ना माता श्री, जब बच्चा पैदा होता है, जब तक उसकी नाल नहीं कटती है, पैदा हो गया नाल नहीं कटती है, उतनी देर के अंदर नाल कटने से पहले पहले जो दान कर दिया जाता है उसे भगवान, हम तो क्या भगवान भी नहीं गिन सकते उस पुण्य को, इतना अच्छे हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब नंद जी के हुआ था ना, तो उन्होंने कितनी गौएं दान करी थी। तो ये भागवत में है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है।
परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। महापुरुषों का संग, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है कि मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जहाँ संत महात्मा आ जाते हैं वो तीर्थ से कम नहीं होता। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति वे पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। तभी तो ब्राह्मण लोगों से आप लोग आशीर्वाद लेते हैं कि हमको आशीर्वाद दे दो। चाहे आप 80-90 साल के हो, लेकिन ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इस गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं दे सकता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्रात्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखते हैं। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जरूरत तो है दूध की, पानी पियो। जरूरत तो पैसों की है, खा लो। गैस ख़त्म हो गई है, चलो हमारे खा लो, चाय हम बना के दे देंगे। नहीं, उन्हें गैस का सिलेंडर दे दो भरवा करके। तो ये शिव पुराण की कथा कहती है कि जिस ब्राह्मण को जिस चीज़ की जरूरत है, ब्राह्मण नहीं कोई भी मनुष्य है जो आपके दरवाजे पे आ गया है, भूखे को क्या चाहिए, 2 रोटी। चाहे वो 4 रोटी खाए, लेकिन कहावत में तो 2 रोटी ही है। तन पे अगर कपड़ा नहीं है तो उसको कपड़ा दे दिया जाए। लेकिन हम लोगों की क्या आदत खराब है कि जहाँ भरा हुआ होता है तो वहाँ खूब देते हैं कि वहाँ रखने की भी जगह ना हो, और जहाँ जिसको ज़रूरत है वहाँ नहीं दिया जाता। तो जो ज़रूरत जिस चीज़ की है वो करना चाहिए। तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। कब? जो जिस चीज़ की जरूरत है उसको वो चीज़ दे दी जाए, वो उससे खुश हो जाएगा। अब एक महात्मा जी हैं, वो केवल चावल लेंगे या आटा लेंगे, और एक महात्मा जी हैं वो ये कहते हैं कि हमें चावल की जरूरत नहीं, आटे की जरूरत नहीं है, हमको तो पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बनाने वाला तो कोई नहीं, हमें तो होटल में ही खाना है।
वो साहब कहते हैं कि अगर इस आटे चावल को मैं ले भी जाऊंगा तो क्या करूँगा? तो कहाँ से मैं गैस लाऊंगा, मेरे रहने की जगह नहीं, मैं तो स्टेशन पे भी सो जाता हूँ, सड़क पे भी सो जाता हूँ। तो उसको पैसे देने से क्या होगा, पूरा फल प्राप्त होगा। ऐसी महर्षियों की मान्यता है, जो याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला होता है मांगने पर, और अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है, और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जाना जाता है। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। कौन से दिन? रविवार के दिन। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभंग यानी चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र गंध आदि से पूजन, घी के माल पुए आदि सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्न दान के 10 अंश कहे जाते हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है, उसके शरीर में कभी रोग नहीं आता। सोमवार आदि विभिन्न बारों में अन्नदान का फल उन बारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है। इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 बारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्ति होती है, और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने से रुद्र लोक में भोग आदि की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वालों को रुद्र बुद्धि से वृद्धजनों को दान देना चाहिए। किनको? वृद्धजनों को। और वृद्धजनों में किसको दान देना चाहिए? जिसने गुरु मंत्र ले रखा हो। बिना गुरु मंत्र लिए अगर हम किसी से कुछ ले लेते हैं तो वो बहुत बड़ी चोरी कहलाती है। इसलिए गुरु मंत्र तो सबको लेना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग
अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्ध स्त्रियों को अन्न दान करना चाहिए। लेकिन पूछ लो कि उन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है कि नहीं ले रखा। अगर नहीं ले रखा और दान कर दिया तो वो इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि घड़े में से, घड़ा तो आपका पूरा भरा हुआ है और उसमें 1000 छेद हो जाएंगे। और ऐसी कोई सती सावित्री नहीं है। वो कथा हमने सुनाई थी पहले कि तुम्हारा पति जब बच सकता है जब ये 1000 छेद वाला घड़ा नदी से लेकर के तुम अपने पति के ऊपर छिड़को। फिर भी उसने पतिव्रता ने कोशिश करी कि नहीं मैं जाऊंगी। तो ऐसे ही जिनने गुरु मंत्र नहीं ले रखा, सपोज करो इन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया और ये आपके घर में कुछ मांगने के लिए आए और आपने इनको खिला दिया, उदाहरण दे रहा हूँ, आपने तो ले रखा है, तो आपका धन अनायास ही कोई ऐसी घटना घटित होगी कि वो आपका सारा बह जाएगा, बह जाएगा। ये क्या बात हुई? अब मेरे पास कोई आएगा। तो बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।